शोहर घर पर नहीं था। उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे आंखों से ही अतार ले, उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी क्योंकि उसकी नज़रें मुझे कभी चैन से रहने ही नहीं देती थी। वैसे भी वो मेरे शोहर से ज़्यादा ज़हीन और हसीन था और दिल छुपके छुपके उसी तरफ खींचता था। दरवाज़ा खटखट आया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान। में साहिल। मेरी दिल की हरकत एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और इस लफ्ज़ में कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फ़ौरा दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया और जैसे बीमार हूं वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं बाम लगा देता हूं, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस फंस गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन दिल मेरा भी तो वही चाहता था। मैंने बस सिर हिला दिया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाली, कुछ सी अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरी सांस तेज हो गई। इसकी अंगलियों का लम्स सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने हिंट काट लिए। साहिल धीरे से बोला, बाबी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें सब मेरे काबू से बाहर कर रही थी। मैं चुप थी, लेकिन इंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी अंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने बाम साइड टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी अंगुली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करनत लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाज़ा बंद था। शोहर घर पर नहीं था और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। साहिल ने बाम साइड पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे पूरा जिस्म देख रही हूं। मैं चुप थी, बस होनेट काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज हो रहा था। मैंने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वह धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या साय और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, इसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसके एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, साहिल, और उसने बिना देर की जवाब दिया, बस भाभी जान, में यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वही रख गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा पर इंदर से रुकी ही नहीं। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान, शोहर को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी अंगुलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में खौफ भी था, लेकिन उस खौफ से ज्यादा एक अजीब से खुशी थी।
वक्त रखता जा रहा था, दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था। और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हांसी बबाकर बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं, उसने सीधा जवाब दिया। फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती। भाभी जान, मेरी आंखें नीचे थी, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी अंगुलियां हल्की सी किस गई और